नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आवेगात्मक व्यवहार के ऊपर। इम्पल्स, जिसको इंग्लिश में हम इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं, ये इम्पल्स या आवेग क्या है? ये इम्पल्स को बोलते हैं कि इट इज एन इररेजिस्टिबल डिजायर टू कमिट एन एक्ट। एक हमारी ऐसी जो है इच्छा उत्पन्न होती है, ऐसी तरंग मन में आती है कि हम एकदम तुरंत ही किसी कार्य को कर देते हैं, किसी कार्य को संपन्न कर देते हैं बिना सोचे समझे। हमारे मन में कोई तरंग उठी और हमने एक्शन ले लिया। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इसी तरीके से हमारे मन में आवेग की तरंगें उठती रहती हैं और जिस तरीके से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उसी तरह इस तरंग का, आवेगात्मक व्यवहार का, इम्पल्स का विस्फोट, भावात्मक विस्फोट इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति उस विस्फोट को रोकने में सफल नहीं हो पाता है और उस विस्फोट के बाद वो या तो पॉजिटिव तरंग है तब वो कोई बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर देता है, और अगर तरंग नेगेटिव है, आवेगात्मक व्यवहार अगर मनुष्य का नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है भावना, तो वो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर देता है या अपनी हानि पहुंचा लेता है। आदमी इसमें सुसाइड कर सकता है, किसी को मार सकता है, पीट सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी कर सकता है, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेके बहुत बड़ा त्याग का कार्य भी कर सकता है, या कोई बहुत बड़ा पुण्य का कार्य भी कर सकता है। तो ये जो आवेगात्मक व्यवहार है, इसको कैसे कंट्रोल में करा जाए? इसको कंट्रोल में करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने माइंड की ट्रेनिंग। जब हम किसी भी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके माइंड को हम ट्रेन करते हैं और माइंड को फोकस करके उसकी मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, तो मन की शक्ति को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम अपने मन को केंद्रित करके इतना शक्तिशाली बना लेते हैं कि अपना वो माइंड जो है, मेंटल पावर हमारी बढ़ जाती है। तो कोई अगर आवेग आता है, कोई भावात्मकता आती है, तो उसको जो है हम कंट्रोल करने में समर्थ हो सकते हैं लंबे अभ्यास से। जब हम इसका प्रयास करते हैं तो इसमें हमें सफलता मिलती है। हम नित्य प्रति अगर अपने आप को अपना विश्लेषण करें, अपने आप को रेक्टिफाई करें और अपने आप को सुधारने की चेष्टा करें और अपनी कमियों को देखते रहें, तो जो कुछ भी नेगेटिव इम्पल्स हमारे माइंड में आ रही हैं, उन इम्पल्सेस को अगर हम रिमूव करते रहें तो हम इसमें बिल्कुल सफल होंगे। और इसको उठाने का दूसरा तरीका भी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो मन को फोकस करने का कार्य कर रहे हैं, वो कोई हॉबी के वर्क से भी कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, या इस मन को हम किसी एक जगह लगा के, किसी रुचि के कार्य में लगा के भी हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से एक फौजी होता है, एक साधारण व्यक्ति फौज में जाता है तो उसको 3-4 साल की ट्रेनिंग के बाद में इस लायक बना दिया जाता है कि वो अपने जीवन को देश के लिए वो न्यौछावर कर देता है। लेकिन उसके अंदर संयम कितना होता है? उसके अंदर इतना संयम होता है कि जब तक कि जरूरी ना हो, कि वो ऐसी सिचुएशन में होता है कि लोग उस पर पत्थर बरसा रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आदेश नहीं होगा तब तक वो गोली नहीं चलाएगा। उसके पास राइफल और गोली, बंदूक सब कुछ होता है, लेकिन जब तक आदेश नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए, वो फौजी जो है कभी गोली नहीं चलाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि माइंड की ट्रेनिंग के द्वारा हम अपने आवेगात्मक व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो बहुत से होने वाले अपराधों को, क्राइम्स को, मर्डर्स को, और बहुत से होने वाले सुसाइड्स को, बहुत से होने वाले एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। और इससे हमारे देश का और विश्व का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसलिए जो भी लोग हैं जिनको इम्पल्सिव बिहेवियर है, वो इसके लिए प्रयास करें, और प्रयास के द्वारा अगर लगे रहेंगे तो डेफिनेटली इस व्यवहार से उनको मुक्ति मिलेगी और वो अपना जीवन जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। और जीवन में अपना उद्देश्य जरूर चलें। एक तो अपने जीवन का एनालिसिस जरूर करें, अपनी कमियों को जरूर देखें, अपने को रेक्टिफाई करें, मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना लें, संतुलित भोजन लें। और
अपना सुबह शाम मेडिटेशन करते हुए और अपना एनालिसिस करते हुए और अपने जीवन में गोल बनाए। गोल 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है इमीडिएट गोल। इमीडिएट गोल जैसे मान लीजिए हमको अभी कोई परीक्षा पास करनी है, इमीडिएट कोई एंट्रेंस टेस्ट देना, इमीडिएट गोल। शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल होता है कि भाई हमको क्या बनना है, कुछ 2-4 साल का कोई गोल होता है। एक लॉन्ग टर्म गोल होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमें जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इस संसार में हम आए हैं तो संसार से हमें अपने जीवन को जितने भी वरीज हैं, जितने भी दुख हैं, उन सबको दूर करके और हम क्या हैं इस बात को जान करके, जब हम ये जान लेते हैं, जब ये जानते हैं कि भाई ये यूनिवर्स है, ये ईश्वर ने बनाया है और इसका जो अंतिम सत्य है वो क्या है, वो ब्रह्म तत्व है। आत्मा ही जो है वो अंतिम सत्य है। उस आत्म दर्शन को हम जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हमको पूर्ण रूप से पूर्ण विश्वास और पूर्ण जो है कंट्रोल और जितेंद्रियता हमको प्राप्त नहीं होगी। और इस जीवन के जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है इससे भी हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। तो हम अपने आवेगात्मक व्यवहार को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम मेडिटेशन करें, योग मार्ग पर चलें और एनालिसिस